हेलो, मैं हूँ योगा एंड नेचुरोपैथी डाइट कंसल्टेंट यशवंत गिरा से। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन को क्लिक कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। धन्यवाद। कल ही मुझे व्हाट्सएप पे हमारे क्लाइंट का व्हाट्सएप पे मैसेज मिला, जिन्हें प्रेगनेंसी में पॉजिटिव रिजल्ट मिला है और इतना ही नहीं, उन्हें 7 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं आफ्टर प्रेगनेंसी। उनका प्रॉब्लम जो था वो बहुत ही टिपिकल था। एक तो उन्हें पीरियड्स रेगुलर नहीं आ रहे थे, ऊपर से पीसीओडी की प्रॉब्लम और सबसे मेन रीज़न फाइब्रॉयड। फाइब्रॉयड के कारण प्रेगनेंसी में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, वेट ही काफ़ी ज़्यादा ओवर हो चुका था। परंतु हमारे पास उन्होंने डाइट शुरू किया। डाइट शुरू करने के बाद 5 से 10 किलो सबसे पहले उन्होंने वेट लॉस किया। वेट लॉस होने के बाद सेकंड मंथ हमने योगा करवाया। योगा करने से उनके पीरियड्स रेगुलर आ गए। पीरियड्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। अभी मैंने स्क्रीन पे उनका मैसेज भी डाला है। मराठी में उन्होंने जो कुछ लिखा है वो मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बताता हूँ। हेलो सर, थैंक यू सो मच। आपकी डाइट की वजह से मेरा पीरियड का प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है और मुझे 7 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं प्रेगनेंसी में। मैम का प्रॉब्लम सॉल्व होने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा खुश है और उन्होंने हमें काफ़ी ज़्यादा बेस्ट विशेस भी दिए हैं। और इसके बाद आप उन्हीं की आवाज़ में उनका फीडबैक सुन लीजिए। नमस्कार, माझे नाव रश्मी रत्नकांत कांबळे. मी विरारला राहते. हेल्थ प्रॉब्लेम माझा PCOD, फायब्रॉईड प्लस कॉन्स्टिपेशन. माझे वजन मी सरांचा डाएट फॉलो केल्यामुळे माझे वजन फक्त 2 महिन्यामध्ये कमी झाले. त्यामुळे मला सरांच्या डाएटवर खूप विश्वास आहे. मी सर्वांना माझ्या प्रॉब्लेमसारख्या इतर लेडीज असतील त्यांना पण मी तसंच सांगू इच्छिते की सर्वांनी सरांचा डाएट फॉलो करा. नमस्कार. रश्मी मॅडमांचा सोनोग्राफी टेस्ट रिपोर्ट देखील आपल्याला स्क्रीनवर पाहायला मिळेल. डेट 9/8/2022 म्हणजे लेटेस्ट डेट आहे. यासारखे भरपूर असे फीडबॅक व्हिडिओ तुम्हाला माझ्या इंस्टाग्राम अकाउंट योगा विथ यशवंत यावर पाहावयास मिळतील. हरिओम, मैं हूँ योगा एंड नेचुरोपैथी डाइट कंसल्टेंट यशवंत गिरा से। आज हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कस करने वाले हैं। मेरे पास 90% कॉल्स जो आते हैं डाइट के लिए वो इनफर्टिलिटी डाइट होता है। मतलब काफ़ी सारी महिलाओं को प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके पीछे के कुछ सारे रीजंस हम आज डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हो तो आप नेचुरली कंसीव कर लोगे विदाउट एनी मेडिसिन, विदाउट एनी टाइप ऑफ सप्लीमेंट्स। तो सबसे पहला कारण जो है इरेगुलर पीरियड्स। अगर आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं है, टाइम पे नहीं आते, 2 से 3 महीने के गैप के बाद आ रहे हैं, तो समझ लेना आपको इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम है। आप चाहो तो गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर को भी कंसल्ट कर सकते हो। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे पहले करनी है वो है पीरियड्स को रेगुलर करना है, ठीक है। और पीरियड्स इरेगुलर क्यों है उसके पीछे का रीजन आपको ढूंढना होगा। आप उसके लिए मुझे कॉल भी कर सकते हो अगर आपको डाइट चाहिए हो तो सेकंड जो सबसे बड़ा रीजन होता है वो है मोटापा। अगर आप ओवरवेट हो, आपका जो वेट है, आप बीएमआई निकाल के चेक कर सकते हो। अगर आपका बीएमआई नॉर्मल से ज्यादा है तो समझ लेना आप ओवरवेट हो। या फिर आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, अपना बेली फैट अगर ज्यादा है, लोअर एब्डोमेन का एरिया अगर ज्यादा है, तो आपको जल्द से जल्द वेट लॉस करने की जरूरत है। उसके बाद थर्ड रीजन है स्ट्रेस। आजकल काफी सारी महिलाएं जो है वो आईटी सेक्टर में बहुत ज्यादा जॉब कर रहे हैं, नाइट शिफ्ट करते हैं, तो इस वजह से उनकी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत स्ट्रेसफुल हो रही है। तो ये स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल के कारण भी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बढ़ सकती है, क्योंकि ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से भी एएमएच वैल्यू जो है वो काफी जल्दी कम हो जाती है। तो आपको कम से कम 45 मिनट्स योग मेडिटेशन करना चाहिए अगर आप स्ट्रेस को रिलीज करना चाहते हो तो। उसके बाद नेक्स्ट जो रीजन सबसे ज्यादा महिलाओं में पाया जाता है वो है पीसीओडी। पीसीओडी की बीमारी
या फिर पीसीओएस की बीमारी। अगर इन दोनों में से कोई भी एक भी आपको प्रॉब्लम है तो उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। मेरे पास अब तक 80 to 90% महिलाओं ने पीसीओडी पूरी तरह से रिवर्स कर लिया है, वो भी सिर्फ 3 से 6 महीने में, विदाउट एनी मेडिसिन। मैं सिर्फ डाइट प्रेफर करता हूँ, पर्सनल डाइट कंसल्टेंसी देता हूँ और उसके बाद योगा करवा लेता हूँ। अगर डेली आप सूर्य नमस्कार करें, प्राणायाम करें, कुछ इनफर्टिलिटी के आसन आते हैं वो अगर करें तो आपको 101% कंसीव में रिजल्ट मिलेगा, जो कि आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे योगा विथ यशवंत, ये मेरा यूट्यूब चैनल है और इंस्टाग्राम अकाउंट है योगा विथ यशवंत, इसी नाम से है इंस्टाग्राम अकाउंट भी। अगर आप वहां पे चेक करते हो तो आपको काफी सारे महिलाओं के टेस्ट रिपोर्ट देखने मिल जाएंगे, काफी सारे फीडबैक मिल जाएंगे, जिसमें उन्होंने खुद बताया है कि उनको वेट लॉस में रिजल्ट मिला है, उनको पीसीओडी पीसीओएस में भी फर्टिलिटी में रिजल्ट मिला है, मतलब उनका फर्टिलिटी का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, फर्टिलिटी बूस्ट हो चुकी है, कंसीव में रिजल्ट मिल चुका है। तो आपको पहला फोकस जो रखना है वो वेट लॉस पे रखना है। अगर आप डाइट लेना चाहते हो तो आप मुझे 9405109833 इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप करते ही आपको मेरी वेबसाइट मिल जाएगी, उस पर आपको सारी डिटेल्स अवेलेबल हो जाएगी। उसके बाद अभी हम नेक्स्ट रीजन देखते हैं इनफर्टिलिटी में। और एक सबसे बड़ा रीजन है थायराइड की समस्या। अगर आपकी टीएसएच की वैल्यू नॉर्मल रेंज से काफी ज्यादा है तो भी आपको फर्टिलिटी में प्रॉब्लम आ सकती है, बेबी कंसीव में प्रॉब्लम आ सकती है। काफी लोग थायराइड की मेडिसिन लेते हैं 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, कुछ लोगों की 100 mg से ज्यादा भी मेडिसिन मैंने कई बार रिपोर्ट में देखी है। मेरे पास मतलब अब तक 50 से 100 लोगों को हमने थायराइड रिवर्स करने में मदद की अब तक। अभी भी हम थायराइड रिवर्स कर रहे हैं। अब तक के मेरे जो क्लाइंट है वो 1000 से ज्यादा क्लाइंट है, आपको इंस्टाग्राम पे दिखेगा, काफी सारे फीडबैक्स है। और हमने टेस्ट रिपोर्ट डाल के रखी है जिसमें लोगों के 3-3 महीने में थायराइड रिवर्स हो चुके हैं, जिनकी टीएसएच की वैल्यू ज्यादा थी, T3 T4 टीएसएच ऐसी 3 वैल्यू होती है। अगर वो नॉर्मल रेंज में आ जाए तो आपका थायराइड रिवर्स हो जाता है। और उसके बाद आपकी मेडिसिन भी हम कम करवा देते हैं डॉक्टर की सलाह से, ठीक है। उसके बाद आपको थायराइड अगर है तो वो सबसे पहले आपको कम करना पड़ेगा, उसके बाद आप कंज्यूम नेचुरली कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट रीजन जो होता है वो फेलोपियन ट्यूब अगर ब्लॉक है। देखिए काफी लोग मुझे कॉल करके पूछते हैं सर फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, दोनों में से अगर एक ब्लॉक है तो आप कंसीव कर सकते हो, पर अगर दोनों फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है तो फिर हम कोशिश कर सकते हैं कि वेट लॉस करने के बाद वो अपने आप ओपन हो जाए, पर अगर ओपन नहीं होती तो आपको सर्जरी दूसरा ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। फिर भी ये सारी प्रॉब्लम्स एक ही कारण हो रही है, वो है वेट के कारण, ठीक है। सबसे पहले आपको वेट लॉस करना होगा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप वेट लॉस करो, थोड़ी सी एक्सरसाइज की आदत लगाओ, लाइफस्टाइल में सुधार लाओ, तो आपको बेबी कंसीव में 101% रिजल्ट मिलेगा। अभी फेलोपियन ट्यूब के बारे में काफी लोगों को गलतफहमी है कि एक फेलोपियन ट्यूब ओपन है तो फिर मैं कंसीव नहीं कर सकती, ऐसा महिलाएं बोलती हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर एक फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है पर दूसरी ओपन है फिर भी आप कंसीव कर सकते हो नेचुरली। पर अगर आपका वेट ज्यादा है तो फेलोपियन ट्यूब ओपन भी है फिर भी कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले लोअर बॉडी का, मतलब हमारा जो नाभि का एरिया होता है वहां का वेट आपका कम होना चाहिए, खासकर नाभि के नीचे का एरिया। अगर बेली फैट आपका बढ़ा हुआ है फिर भी आप कंसीव नहीं कर सकते, तो आपको जल्द से जल्द बोलने का मतलब ये होता है आप कम से कम 3 से 6 महीने में 20-30 kg कम कर लीजिए। अगर नहीं होता है तो आप कंसीव नहीं कर पाओगे। उसके बाद नेक्स्ट रीजन है एज फैक्टर। एज फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। काफी महिलाओं का एज 35 से अबव हो जाता है, उसके कारण भी फर्टिलिटी के प्रॉब्लम में दिक्कत हो सकती है, कंसीव करने में दिक्कत हो सकती है। तो एज अगर आपका 35 से अबव है तो अगले 1 साल तक आप ट्राई करें, अगर नहीं होता है तो फिर आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं डॉक्टर के पास, गायनेकोलॉजिस्ट के पास, ठीक है। पर 1 साल तक आपको चांस होता है 35 एज के बाद भी कि आप नेचुरली कंसीव कर पाओ। और हमने काफी महिलाओं को
इसमें रिजल्ट दिलवाया भी है। उसके बाद अभी ये तो ऐसा नहीं है कि फर्टिलिटी की प्रॉब्लम सिर्फ महिलाओं को ही है। 40% फर्टिलिटी की प्रॉब्लम जो है वो पुरुषों में भी देखी गई है। काफी पुरुषों में स्पर्म काउंट काफी कम होता है। उसके साथ उनकी लाइफस्टाइल बहुत स्ट्रेसफुल होती है, मतलब सुबह से लेकर रात तक सिर्फ वर्किंग करते रहना, और पूरा स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल के कारण भी उनका जो स्पर्म काउंट होता है वो भी कम हो जाता है और उनको भी रिजल्ट मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए शुरू में अगर वेट चेक करें, वेट ठीक है कोई बात नहीं, उसके बाद एज चेक करें, एज भी ओके है ठीक है, उसके बाद फिर रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आप रिपोर्ट निकलवा सकते हैं और रिपोर्ट निकलवाने से थोड़ा क्लियर हो जाता है। परंतु योग और डाइट की मदद से कोई भी प्रॉब्लम आप पूरी तरह से 100% सॉल्व कर सकते हो, सिर्फ नेचुरल डाइट की मदद से। उसके बाद काफी महिलाओं में ये देखा गया है कि उनमें हार्मोनल इम्बैलेंस काफी ज्यादा होता है। जैसे कि हमने पहला ही रीजन बताया इरेगुलर पीरियड्स, तो इरेगुलर पीरियड्स में हार्मोनल इम्बैलेंस काफी होता है। तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस से इसको बैलेंस करना पड़ता है। इसके लिए आप प्राणायाम की मदद ले सकते हो। प्राणायाम में आप अनुलोम विलोम प्राणायाम अगर डेली करते हो तो उसका जरूर आपको बेनिफिट्स मिलेगा। ऐसे काफी सारे रीजन है, अगर वो आप सॉल्व कर देते हो तो आप नेचुरली कंसीव कर सकते हो। काफी पुरुषों को ड्रिंक करने की आदत होती है, स्मोकिंग करने की आदत होती है। कुछ तो महिलाओं में भी ये आदतें देखी गई है। जैसे कि मेरे कुछ दिल्ली के क्लाइंट होते हैं, दिल्ली मुंबई बड़े बड़े सिटी में जो क्लाइंट मुझे कॉल करते हैं उनको भी स्मोकिंग करने की आदत होती है। तो ध्यान रखें, अगर आपको इस तरह की आदत है तो आप कंसीव नहीं कर सकते। इसलिए आपको सबसे पहले इन आदतों से दूर जाना पड़ेगा, इनको जल्द से जल्द सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इन आदतों को अगर आप कंटिन्यू रखते हो तो आगे जाके आपको कंसीव हो भी जाता है तो आपके गर्भ के लिए ये अच्छा नहीं होगा। अगर आप भी नेचुरली कंसीव करना चाहते हो अपना वेट लॉस करके, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा 9405109833। इस नंबर पे आपको सिर्फ व्हाट्सएप करना है। कॉल हो सके तो ना करें, क्योंकि काफी सारे क्लाइंट के कॉल आते रहते हैं, तो मैं हर एक का कॉल रिसीव नहीं कर सकता। जिनकी डाइट कंसल्टेंसी चालू होती है उनके कॉल रिसीव किए जाते हैं। परंतु आप नए हो तो पहले आप व्हाट्सएप करें, अपॉइंटमेंट लें, फिर मैं खुद आपको कॉल करूंगा और आपके जो कुछ भी हेल्थ प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने में आपकी 101% मदद करूंगा। सिर्फ आपको एक ही चीज करनी है, ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके उतना डाइट प्रॉपरली फॉलो करना है। ना कोई हम पाउडर देने वाले, ना कोई मेडिसिन देने वाले हैं, ना कोई शेक देने वाले हैं। सिर्फ नेचुरल तरीके से आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, वो भी विदाउट एनी मेडिसिन। हाँ, काफी महिलाओं को एक शंका होती है कि हम हर्बल दे सकते हैं, पाउडर शेक्स दे सकते हैं। काफी महिलाओं को ठीक है, मुझे काफी महिलाओं का कॉल आता है, वो पूछते हैं कि आप मेडिसिन देते हो क्या, सप्लीमेंट देते हो क्या? तो बिल्कुल नहीं, मैं डाइट कंसल्टेंट हूं, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं कि मैं आपको मेडिसिन दूं, और मैं मेडिसिन सजेस्ट करता भी नहीं हूं। क्योंकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो आप उसे नेचुरल तरीके से सॉल्व कीजिए, ना कि मेडिसिन लेके। काफी महिलाएं वेट लॉस ना करते हुए IUI, IVF ऐसे अलग अलग ट्रीटमेंट लेते जाते हैं। तो कोशिश कीजिए जितना हो सके उतना नेचुरल वेट लॉस करने की। वेट लॉस होने के बाद आपको किसी भी प्रकार की ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप नेचुरली 100% कंसीव कर लोगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मुझे लाइक कर सकते हो। अगर आप इस YouTube चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। हरिओम।